जी, मेरा नाम डॉक्टर कीर्ति गुप्ता है और मैं 2014 से हम लोग एक संस्था चला रहे हैं। मैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर और करनाल के बहुत ऐसे लोग हैं जो हमारे साथ मिलकर एक संस्था चला रहे हैं जिसका नाम है पुकार वक्त की। हम लोग पढ़ाई के लिए काम करते हैं और 2014 से ही लगे हुए हैं इस काम को करने के लिए और आज तक तकरीबन 200 बच्चे ऐसे हैं जो हमसे पढ़ चुके हैं या पढ़ के जा चुके हैं, जो 12th क्लियर कर गए हैं या अभी भी हमारे पास हैं। तो अभी हम तकरीबन 150 बच्चे हैं जिनको पढ़ा रहे हैं। और अगर हम बात करें लॉकडाउन के टाइम की, जैसे हम लोग एजुकेशन में डील करते हैं तो पढ़ाई के लिए एक बहुत दिक्कत आई थी। जैसे स्कूल्स ने जो दिक्कत फेस की वही दिक्कत हम लोग फेस कर रहे थे कि इस चीज़ से कोप अप कैसे किया जाए, बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए। तो आम तौर पर अगर हम देखें तो कोई भी इंसान है उसके पास आज फ़ोन ज़रूर है, बेशक वो टच स्क्रीन फ़ोन है या कीपैड वाला फ़ोन है, बट फ़ोन सबके पास है। तो मैंने और मेरी टीम ने हम सब ने डिसाइड किया कि हम इसमें भी कोई रास्ता ऐसा निकालेंगे कि बच्चों की पढ़ाई पर उसका असर ना पड़े, इस पैंडमिक का, कोरोना वायरस का फ़र्क ना आए। तो हमने क्या किया कि हमने बच्चों के साथ कांटेक्ट करना शुरू किया। उनके नंबर्स हमारे पास थे ही, तो सुविधा जानी कि कौन वीडियो कॉल से पढ़ सकता है, कौन जिसके घर इंटरनेट नहीं है या फिर कह सकते हैं कीपैड फ़ोन है। तो सिर्फ करनाल से नहीं, मैं बोलूँगी पूरे इंडिया से हमारे साथ इस समय 40 से 50 टीचर्स जुड़ चुके हैं जिनको हम खुद कभी नहीं जानते थे। सिर्फ बच्चों को पढ़ाने के लिए वो सोशल मीडिया के माध्यम से हमसे जुड़े हैं। और अब हम ऐसे पढ़ा रहे हैं कि जो बच्चे वीडियो कॉल से पढ़ सकते हैं तो कुछ ऐप्स ऐसी यूज़ की जा रही हैं कि उनके सामने बुक्स खुलती हैं और हमारे टीचर्स उनको पढ़ाते हैं। अब फ़र्क हम ये बोलेंगे, जैसे स्कूल में भी पढ़ाया जा रहा है और हम सुन रहे हैं कि कुछ बच्चे कह रहे हैं समझ नहीं आ रहा है, पेरेंट्स कह रहे हैं समझ नहीं आ रहा है। तो हमारा थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि एक बच्चे को सिर्फ एक टीचर ही पढ़ाएगा, तो उसमें एक पर्सनल अटेंशन है। और जो ये टाइम है इसमें हम सिर्फ पढ़ाई को सारा फोकस ना देकर हम लोग और चीज़ों में ध्यान दे रहे हैं कि बच्चे की ऑलराउंड डेवलपमेंट कैसे हो। उसमें अगर आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ हैं तो हमारे टीचर्स उनको आर्ट्स के लिए प्रमोट कर रहे हैं। हम कॉम्पिटिशन्स अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कंडक्ट कर रहे हैं उनके लिए। और अगर किसी को स्पीकिंग स्किल्स अपनी इम्प्रूव करनी है तो हमारे कुछ टीचर्स हैं जो सिर्फ उनकी इंग्लिश स्पीकिंग पर या एक होता है कि इंटरव्यूज़ अगर उनको देने या कुछ भी ऐसा, तो हम लोग ऐसी पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो कितने कुछ लोग हैं आपकी टीम में, कुछ उनके बारे में बताएंगे? जी, वैसे अगर हम बात करें जो आमतौर पर करनाल में हमारी क्लासेस चलती हैं, हमारे साथ लगभग 70 ऐसे टीचर्स जुड़ चुके हैं जो निःशुल्क बच्चों को पढ़ाते हैं। और अगर उसमें मैं उम्र की बात करूं, जो सबसे छोटे टीचर आज तक हमारे साथ रहे हैं वो खुद 3rd क्लास में थे और वो नर्सरी के बच्चों को पढ़ाते थे। और जो सबसे बड़े टीचर हैं वो 75 ईयर्स की एक लेडी हैं, मुक्तेश आंटी, तो और शशि मैम, ये सब लोग हमारे साथ बहुत एक्टिवली जुड़े हुए हैं। तो ये सोच आपके अंदर कहाँ से आई कि मैं भी एक इस तरह की NGO बनाऊं और गरीब जो बच्चे हैं जो पढ़ लिख नहीं सकते, कहीं स्कूल वगैरह की फीस नहीं दे सकते, उनको अपने द्वारा पढ़ो, ये सोच कहाँ से आई आप? जी, सबसे पहले तो जो ये शब्द यूज़ हो जाता है गरीब, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमारी पूरी टीम इस शब्द से हम लोग बहुत एक कह सकते हो आप नफ़रत करते हैं कि बच्चे गरीब नहीं हैं, ना उनका परिवार गरीब है। ज़रूरतमंद हाँ, हम ज़रूर कह सकते हैं। इसकी सीख अगर मैं बात करूँ कि मेरी मदर ट्यूशन्स लेती थी घर पर अपना टाइम पास करने के लिए। तो उस टाइम पर जो हमारे घर मेड आती थी और उसकी बेटी साथ में ऐसे ही आ जाती थी कि बैठ गई साथ में, तो मम्मी ने मुझे बोला कि इसको पढ़ाना शुरू करो, अपनी नॉलेज भी बढ़ेगी तुम्हारी। तो उसको हमने जैसे पढ़ाया और वो मेरी ही उम्र की थी, सिर्फ सिग्नेचर करना अपना जान पाई। और जब उसकी शादी हुई वो अपने घर गई वहाँ, तो वहाँ कुछ प्रॉपर्टी के पेपर्स पे कुछ होना होगा, तो उसको बोला गया कि अंगूठा लगाओ। तो उसने बोला नहीं, मुझे पढ़ना लिखना आता है और मैं साइन करूँगी। तो उसने जब आकर वापस बताया कि एक सिर्फ सिग्नेचर से उसमें कितना कॉन्फिडेंस आया और उसको सब एक कहते हैं ना कि पढ़ाई लिखाई के बाद समाज की नज़रें बदल जाती हैं आपको देखने की, तो उससे वो एक स्पार्क थी आप कह सकते हैं कि जिससे लगा कि अगर हम पढ़ा पाएँ बच्चों को तो बात ही कुछ और हो जाएगी। हम जो पहले बच्चों को पढ़ाते थे, हमने शुरुआत की थी सिर्फ संडे से पढ़ाने के लिए, क्योंकि मैं खुद भी एक स्टूडेंट हूँ अभी, और तब भी मैं स्टूडेंट थी। बट हमारे साथ ऐसे कुछ लोग जुड़े जो हाउसवाइफ्स हैं, जिनका मैं नाम भी लेना चाहूँगी, मुक्तेश आंटी, अनीता आंटी, नवीन आंटी, सारिका दीदी, किरण आंटी।
ये हाउसवाइफ्स हैं और भी इनके साथ, जो लोग मंडे टू फ्राइडे भी बच्चों को डेली पढ़ाते हैं। तो हम लोग जो यंगस्टर्स नहीं जा पाते डेली, हम लोग को उन्होंने फ्री किया है कि आप संडेज़ का देखें और वो पूरा वीकडे में देखते हैं। इसी के साथ जो करनाल के अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं जिनमें हम कुछ टीचर्स का नाम ले सकते हैं, रविकांत सर हैं, शुभम सर हैं एक्सपर्ट मैथ्स क्लासेस से, नितिश सर आरसी क्लासेस हैं, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जिन्होंने हमें ऐसा मौका दिया है कि वो हमारे जो स्टूडेंट्स अच्छे रहते हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। अगर बच्चा अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है तो वो अपने नॉर्मल बैचेस के साथ बच्चों को लेते हैं। और जो करेंटली अभी हम क्लासेस ले रहे हैं, हम सेक्टर 14 में बच्चों की क्लासेस लेते हैं। जो जैन स्थानक है वहाँ पर हमें जगह मिली है उनकी तरफ से, उनकी सोसाइटी की तरफ से, कि हम वहाँ बच्चों को पढ़ा पाएँ। क्या कुछ कहना चाहेंगे और जो आपकी तरह यंग जनरेशन जो आगे है उनको आप किस तरह से मोटिवेट करना चाहेंगे कि वो भी कि कुछ ना कुछ आपकी तरह इस तरह के सराहनीय कदम जो उठाएं जो दूसरों के हित में हों? जी, इसके लिए एक मैसेज जो हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन हमेशा देना चाहती है कि अगर आप पढ़ पाए हैं तो खुद को खुशकिस्मत आप समझिए, और एक कसम ज़रूर खाएं कि आप किसी को मोटिवेट करेंगे या अगर किसी को पढ़ा सकते हैं। जैसे अभी हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है तकरीबन 40 बच्चों की पूरी पढ़ाई का खर्चा हम उठाते हैं। अगर बच्चा पढ़ने में अच्छा है तो हम अच्छे प्राइवेट स्कूल्स में उनको इनरोल करते हैं, उनके एडमिशन्स करवाते हैं, उनकी बुक्स से लेकर ड्रेस से लेकर आने जाने का सब खर्चा हम लोग उठाते हैं। तो अगर आप लोग भी ये ठान लें कि हर एक परिवार एक बच्चे को जो ज़रूरतमंद है उसको आगे पढ़ने में मदद करे, तो शायद हमारी ही सोसाइटी जिसमें हमें रहना है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। तो यही एक मैसेज है कि आप मोटिवेट करें, पढ़ाएं, और अगर कोई पढ़ाना चाहता है तो वो हमारे साथ जुड़ सकता है। आप किसी भी सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे चेक कर सकते हैं, पुकार वक्त की के नाम से हम लोग वहाँ पे मौजूद हैं। अगर आपको कोई ऐसा बच्चा मिलता है जो ज़रूरतमंद है, जो पढ़ना चाहता है, उसको भी आप हमारे तक लेकर आ सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाना चाहते हैं हमारे साथ मिलकर, तो भी आपका मोस्ट वेलकम, आप ज़रूर आएँ, एक बार कनेक्ट करें और रिस्पॉन्स आपको फिर खुद मिलेगा।